आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एडोब पेज मेकर के अंदर फाइल सेक्शन क्या होता है और कैसे काम करता है। इसके लिए सबसे पहले हम अपना पेज मेकर ओपन कर लेते हैं। जैसे ही पेज मेकर ओपन हो जाता है तो उसके अंदर हम एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे Ctrl+N करके, और जो पेज का साइज होता है पेज साइज को हम A4 यहाँ सेट कर लेते हैं और जैसे हम इसको ओके करेंगे तो ये पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। अब यहाँ टॉप में हमें दिया है पहला मेन्यू फाइल सेक्शन, फाइल में हमें दिया है न्यू, तो Ctrl+N करके हमने एक नया डॉक्यूमेंट लिया है। इसके अलावा हम नया पेज लेना चाहें तो ये जो फाइल है इसको Ctrl+N ना करके हम कहाँ जाएंगे, फाइल सेक्शन पे, न्यू पे हम क्लिक करते हैं, तब भी हमारे पास एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए ऑप्शन आ जाता है। देन फाइल सेक्शन के बाद जो उसमें अगला टूल दिया है वो हमें दिया है ओपन का। ओपन से क्या होता है, जैसे मेरी कोई ओल्ड फाइल पड़ी हुई है उसको हमें खोलना है तो हम कंडीशन में यूज करते हैं ओपन सेक्शन का। ओपन पे हम क्लिक करेंगे और हमारी जो फाइल है वो सेव है डेस्कटॉप पे, तो डेस्कटॉप पे हम एक बार क्लिक कर देते हैं। तो एडमिशन फॉर्म के नाम से हमारी एक फाइल पड़ी हुई थी, ये फाइल हमने यहाँ ओपन कर ली है। क्लियर। तो ये फाइल हमने कहाँ से खोला, फाइल पे जाके ओपन सेक्शन से। जस्ट इसके बाद हमें दिख रहा है रिसेंट डॉक्यूमेंट। तो रिसेंट डॉक्यूमेंट में हमारे पास क्या है, अभी वन डॉक्यूमेंट अभी हमारे पास फिलहाल प्रेजेंट है। तो अगर हम इसके अंदर दूसरे डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं, जैसे हमने यहाँ से एक डॉक्यूमेंट लिया और इस डॉक्यूमेंट के अंदर हम यहाँ कलर ले लेते हैं और ये आ गया, तो हमारे पास अभी कितने डॉक्यूमेंट हैं, दो। तो यहाँ हम जाएंगे रिसेंट डॉक्यूमेंट पर, फिलहाल अभी एक ही दिख रहा है, तो हम इसको सेव करते हैं। सबसे पहले हम इस फाइल को सेव करेंगे सेव ऑप्शन से, और इस फाइल का नाम हमने डाल देते हैं पेज मेकर फाइल 1 डाल दिया हमने, ओके किया। अब वापस जाएंगे फाइल सेक्शन पे और रिसेंट पे हम जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कितनी फाइलें हैं, 2। यानी कि पेज मेकर के अंदर हम कुछ और भी फाइलें खोल लें और उनको सेव कर लें, तो जितनी फाइलें खुली हैं तो उतने पेजेस को हमें यहाँ पे शो कराएगा, यहाँ पे क्लियर रिसेंट वाले ऑप्शन से। इसके बाद है क्लोज। जैसे हम क्लोज करेंगे तो हमारा पेज मेकर का जो पेज है पेज मेकर सहित पूरा सॉफ्टवेयर हमारा बंद हो जाता है। जस्ट उसके नीचे हमें ऑप्शन दिख रहा है सेव का। तो सेव तो आपको भी पता है क्या होता है कि सेव से अपनी फाइल सेव कर सकते हैं, जैसे अभी अपन ने अभी सेव किया था। इसी के बाद हमें दिख रहा है सेव एज। सेव की हुई फाइलों को ही हम दोबारा सेव कर सकते हैं सेव एज के थ्रू, और इस फाइल का हम नाम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे हम इस फाइल को 101 कर देते हैं और ओके कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे रिसेंट में कितनी फाइल दिखा रहा है, वो 3 फाइलें दिखा रहा है और सेव एज हमने कर दिया। इसके बाद है रिवर्ट ऑप्शन। तो रिवर्ट ऑप्शन होता क्या है, जैसे ये फाइल पे हमने काम किया है ना, इस फाइल को हम यहाँ से कलर दे देते हैं ये, ओके। और इसके अंदर हम यहाँ पे कुछ और भी काम करना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ गए तो यहाँ हम कुछ लिख लेते हैं, यहाँ हमने लिख लिया। अब लिखे हुए टेक्स्ट पे हमें कलर करना है व्हाइट, तो हम यहाँ पे व्हाइट कलर ही दे देते हैं। इतना हमने किया। अब हमें क्या करना है, जैसे ये काम हमने किया है, अब इस शेप के अंदर जो पहले वाली पोजीशन थी उसको लेके आना है। तब हम फाइल पे जाएंगे और रिवर्ट पे हम क्लिक कर देंगे, और जैसे आप इसे ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं, देखिए ये एंगल जैसा था वैसा ये दोबारा से कन्वर्ट हो गया। तो ये काम करता है हमारा फाइल सेक्शन के अंदर रिवर्ट ऑप्शन। इसके बाद है प्लेस ऑप्शन। प्लेस ऑप्शन क्या काम करता है कि आपके डेस्कटॉप से कोई फाइल लानी है तो आपको उसको ओपन करने के लिए काम करता है। इसी का शॉर्टकट होता है Ctrl+D, आप करेंगे तब भी प्लेस ऑप्शन मिल जाएगा। अब आपको इसके अंदर कौन सी फाइल प्लेस करानी है, उस जैसे हम यहाँ आ गए, हमारे पास एक ही पिक्चर पड़ा हुआ है, इसको हम यस करते हैं और कहाँ इंसर्ट करनी है पिक्चर, यहाँ करनी है। तो देखिए ये पिक्चर हमारी कुछ यहाँ पे आ गई, तो ये काम करता है यहाँ पे प्लेस ऑप्शन। जस्ट इसी के बाद हमें दिख रहा है बेसिकली यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑप्शन दिया। ये क्या काम करता है, आपकी फाइलों को HTML फॉर्मेट में और PDF फाइल में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसके अलावा लिंक में ऑप्शन दिया है लिंक करने के लिए, और इसके अलावा आपने जो पेज पे भी काम करके रखा है, इस पेज का अगर आपको सेटअप चेंज करना है, जैसे हमने ये बनाया हुआ फॉर्म है, तो इस फॉर्म के पेज में हमें कोई चेंजेस करना है, तो उस कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पे फाइल पे जाके डॉक्यूमेंट सेटअप का। यहाँ आ गए। अब ये जो फाइल हमारी बनी हुई है, इसी फाइल में हम क्या कर सकते हैं, पेज को चेंज कर सकते हैं, विड्थ और हाइट को अपना कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारा हम इसको पेज को री एडिट कर सकते हैं एक तरह से। तो वो हमें ऑप्शन दिया है कहाँ पे, फाइल पे जाके पेज सेटअप का। इसी के अंदर अभी हमें अगर पेज का प्रिंट आउट निकालना है तब हम प्रिंट ऑप्शन का यूज करेंगे, और यहाँ से हम जो कमांड देंगे उसका हमारे जो पेज होता है उसका प्रिंट निकल के आ जाता है। देन इसी के बाद हमें लास्ट में एक ऑप्शन दिया है एग्जिट का, तो इस पे भी अगर हम क्लिक करते हैं या क्लोज पे हम क्लिक करें तो हमारा जो फाइल था वो सिंपल सा क्लोज हो जाता है। तो ये होता है एडोब पेज मेकर के अंदर फाइल मेन्यू। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं।